और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड का दौरा कर रही है और इसके बाद मैं राजधानी दिल्ली में पहुंचने वाला हूं। फिलहाल मैं देहरादून की राजधानी ISBT मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर हूं और दाईं तरफ बना हुआ क्वींस कोर्ट, करोड़ों की बिल्डिंग, और जहां पर कि कई ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे धनाढ्य लोग, और शायद ऐसा देखने को मिलता है देश में जब हम दौरा करते हैं। बहरहाल मैं जिस जगह पर हूँ इसके सामने कई झुग्गी वाले मुझे नज़र आ रहे, पानी में डूबी हुई झुग्गियाँ हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड के हालात, और झुग्गी से लोग निकल के अभी सड़क में रहने के लिए मजबूर है। पुल के नीचे नग्न रूप में कई बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, महिलाएं भी मेहनत करती नज़र आ रही। 4 फीट से ज़्यादा गहरा पानी, उसी में रहने के लिए मजबूर हैं। और सरकार कुछ और डाटा दिखाती है। जिस तरीके से महानगर मुंबई में 30-30 मंजिल के मकान, उनके बगल में 10,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ होती है। अल्टीमेटम ये भी भारतीय हैं, इस तरीके से मजबूर रहने के लिए तैयार हैं। सरकार कहती है सबको घर मिलेगा, कम से कम बरसात के दिनों में तो रहने के लिए एक झुग्गी मिले। और बताया जा रहा है ये जो प्लॉट है बहुत बड़ा प्लॉट, लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा में नज़र आ रहा। कोई करोड़पति है, धनाढ्य जिनका ये है। बहरहाल उनको इनको परमिशन मिला हुआ रहने के लिए, वो इनको तंग नहीं करते। तो जब वो कई सालों से, यानी जाने के जब मैं प्रयास कर रहा हूँ, 3 साल से अधिक को लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके से जब एक धनाढ्य आदमी, एक बहुत ही समाज सेवक आदमी रहने को दे रहा, तो सरकार जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार लोग काम क्यों नहीं करते? इस तरीके से यदि पूर्व में कहीं लगता है समाज में जो लोग काम करें, लोग भूल चुके हैं। पूर्व समाज की यदि बात करूं तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमारा, जब पुर्तगाली हमारे देश में आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों से पहले कई लोगों ने इस देश पे राज किया है। लगभग 192 ईयर्स लगभग अंग्रेज़ों ने राज किया, पुर्तगालियों ने किया, और कई ऐसे लोग आए। इसी तरीके से शायद वो समाज रहा होगा दबा हुआ, जो आज भी देखने को मिलता है। और प्रशासन कुछ और ही बोलता है। क्या इनकी जीवन शैली बदलेगी? यदि मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो करप्शन मानो चरम सीमा पर है। यदि मैं डिपार्टमेंटल की बात करूं, पोस्ट की बात करूं, सबसे मोस्ट करप्टेड, यदि मैं पूरा आकलन करूं, कई जगह हमने दौरा किया, पूरा देश में दौरा करते हैं। और बहरहाल यदि मैं देवभूमि खास तौर पर बात करूं तो यही मोस्ट करप्टेड। और यदि मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो पटवारी यानी लेखपाल, दूसरे नंबर पर करप्शन जो समाज में कर रहा है वो नज़र आता है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले। तीसरे की यदि मैं बात करूं तो तीसरे पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पंचायती राज में जो काम करते हैं वो लोग हैं। और चौथे नंबर की यदि बात करूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन दरोगा से लेके फॉरेस्ट वाले। और 5वें नंबर की बात करूं तो पुलिस भी 5वें नंबर पर आती है। हालांकि पुलिस में कुछ बदलाव हुआ है, करप्शन में पीछे गई है, क्योंकि अधिकार कुछ चेंज कर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जब वो चेकिंग करते थे गाड़ी वगैरह, वो अधिकार उनसे हटा करके ARTO को दिया गया, RTO डिपार्टमेंट को। तो ये भी कारण है शायद करप्शन। पुलिस 5वें डाउन पर है। और यदि मैं राजनेताओं की बात करूं, मीडिया की बात करूं, जो जिम्मेदारान हैं समाज के लिए, उनके ऊपर भी समाज कहीं ना कहीं उंगली उठाता है, वहाँ भी करप्शन देखने को मिलता है। तो आएगा कोई जो समाज की सुध देगा? इस तरीके से आप सामने करोड़ों की बिल्डिंग में रहते हैं, आपकी नज़र के सामने लोग इतने खुले में रहने के लिए मजबूर, जीवन शैली बिल्कुल बदतर हुई पड़ी है, वो देखने को मिलती है। तो आखिर कभी इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार कहती है सबको घर मिलेगा, सबके घर बसेंगे, लेकिन मानो ऐसा नज़र आ रहा, न जाने कितने साल लगेंगे। महानगर मुंबई से लेके कई जगह पर देखने को मिलते बदतर हालात। तो सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं इनका आकलन हो और इनको न्याय मिले। ये भी भारतीय हैं। जब ये लोग गोका और इनकी जीवन शैली में विकास होगा तभी शायद भारत का विकास कहा जा सकता है। अच्छे बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते क्या? जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल गाड़ी आती है। तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ खाना वगैरह सब मिलता है क्या? हाँ, तो खाना तो आप अपनी जीवन शैली क्यों नहीं बदलते? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अब सरकार ने जिस तरीके से फंडामेंटल राइट बनाया स्कूलिंग का, इसी तरीके से जीवन शैली को बदलने के लिए शायद फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा कि हर एक को कमरा मिले, और तब जाके शायद करप्शन पे भी लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं लोगों की जीवन शैली बदलेगी। देखिए आज मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत।